विकला कृष शरीर दुख भार। 18 दिन हो गए हैं राम को गए हुए। कौशल्या जी ने एक दाना भी नहीं अन्न का ग्रहण किया। अब आप कल्पना करो, जिस देवी ने 18 दिन से अन्न जल त्यागा हो, क्या दशा स्थिति होगी। किसी कवि ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी, किसने लिखी मुझे नहीं पता। राम जी जब चले गए ना, कई दिन हो गए, कौशल्या जी महल में बैठी हैं, मध्याह्न का समय हुआ, दिन में 11 बजा। सुमित्रा जी भोजन की थाली लेके आई, बहन भोजन कर। कौशल्या जी ने भोजन का पहला ग्रास तोड़ा, मुख तक लेके आई। जैसे ही मुख तक लेके आई, राम जी की याद आ गई, ग्रास वापस रख दिया। पूरे दिन रोती रही कौशल्या जी, भोजन का थाल रखा है। शाम के समय सुमित्रा जी दूसरा थाल लेके आई, देखा सवेरे का थाल यथावत रखा है। सुमित्रा जी ने कहा, बहन भोजन क्यों नहीं किया। कौशल्या जी ने रोकर कहा, सुमित्रा तुम मुझसे पूछ रही हो भोजन क्यों नहीं किया। पता नहीं मेरे राम जी से किसी ने पूछा भोजन किया कि नहीं किया। तब कवि ने अपनी बात कौशल्या जी की बात हृदय से रखा। भोर ही के भूखे हुई हैं, चले पाव दुखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, जागे हुई हैं रात के, सूरज की किरण कंठ लपटाने धागा फाटे हुई है दांत के, आली अब भई सांझ हुई है कौनो बन माझ, भई क्यों न बांध ये फाटे क्यों न मात के, और घर के घरौना तज तरु के तरौना तरे, सोए हुई है छौना बिछौना करी बात के। किसी तरवर की छाया में पत्तों के बिछोने पे मेरे राम रघुनाथ सोए होंगे। सुमित्रा तुम मुझसे कह रही हो भोजन कर लो। मेरे रघुनाथ ने भोजन किया कि नहीं किया पता नहीं, किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। भरत जी ने आवाज लगाई, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया इस वंश का षड्यंत्रकारी खलया। देखो भरत आ गया। कौशल्या के कानों में आवाज पड़ी, पीछे मुड़ के देखा, श्यामल संकोची नेत्रों में अश्रु बिंदु लिए हुए हाथ जोड़े भरत खड़ी हुई कौशल्या। भरत तुम आ गए हो, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वाल्मीकि रामायण में तो कौशल्या जी ने हाथ जोड़ के कहा, भरत ये कौशल्या अयोध्या के राजा का सत्कार कर रही है, स्वागत कर रही है, तुम अयोध्या के राजा। जैसे ही कौशल्या जी ने भरत की ओर देखा, भरत जी ने अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया। मां इस अभागे भरत का मुख नहीं देखना। क्यों? मुख न देखो मां मेरी, मुख देखने में पाप है, एक बार तू भी कह दे रघुवंश का तू श्राप है। भरत इस रघुवंश में जो भी अनर्थ हुआ, सारे अनर्थों के मूल में भरत तो है। कौशल्या जी उठी दौड़ी, लेकिन चक्कर आ गया। जब मूर्छा दूर हुई, कौशल्या जी ने भरत जी को गोद में लिटा लिया। पूरी रामचरितमानस में इससे सुखद दृश्य कोई नहीं मिलेगा भैया। सौत के बेटे ने, देवरानी ने जेठानी के बेटे को वनवास दिया है, जेल भेजा है,
लेकिन जेठानी की मानसिकता यही है, मेरे परिवार में फूट ना होने पाए, मेरा परिवार उजड़ने ना पाए। सारे दुखों को भुला के आज जेठानी ने देवरानी के बेटे को अपनी गोद में लिटा लिया, अपने अंत में भर लिया, भरत आ मेरी गोद में ले। और हाथ जोड़ के कह रहा हूं माताओं, जिस समय भरत से लिपट के कौशल्या जी रोई तो 60,000 वर्ष की बूढ़ी कौशल्या की स्तनों में दूध भर आया। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। असकही मात भरत ही लाए, थन पह श्रवहि नयन चल चल। 27 साल पहले राम जी हुए थे, 27 साल से कौशल्या जी महारानी मां नहीं बनी। लेकिन जिस समय बूढ़ी कौशल्या भरत से मिली, तो बूढ़ी कौशल्या जब मिली भरत से तो उनके स्तनों में दूध भर, थन पह श्रवहि नयन जल जाए, झरझर झरझर गिरने लगा, आंखों से आंसू बहे। ये राम जी की मां है, ये स्वभाव कहीं सब कोई। आज थोड़ी थोड़ी बात पे परिवार में विघटन होता है, नोट कर लेना मेरी बात को। सत्यम बदामि, भगवान को साक्षी मान के ब्राह्मण कह रहा है। 4 भाई अगर एक साथ रह रहे, माता पिता नहीं है, और किसी बात को लेके महिलाओं में विघटन होने लगे, तो घर में जो सबसे बड़ी हो उसको 5 दोहे अयोध्या कांड में कौशल्या जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। दावे के साथ ग्रंथ को प्रमाण दे के कह रहा हूं, 5 दोहे अगर कौशल्या चरित्र आपने पढ़ लिया तो मैं दावा कर रहा हूं आपका घर कभी उजड़ेगा नहीं, सदैव संगठित रहेगा। आप प्रैक्टिकल में तो लाओ। आज लोग कहते हैं महाराज भरत चरित्र नहीं सुनाया, भरत सबसे ज्यादा मुझे भरत चरित्र सुनाने 1 महीने में 28 दिन में कथा कहता हूँ। यहाँ से मुझे पूर्णिया जाना है, आपसे मैं निवेदन करूं सबसे ज्यादा भरत चरित्र की डिमांड होती है। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं, भला हो भगवान का, 2 भाई माँ के गर्भ में जुड़वा एक साथ रह लेते हैं जुड़वा के स्वरूप में, लेकिन वही भाई जन्म लेने के बाद जब मां के गर्भ से बाहर आते हैं और बर विवाह हो जाता है तो उन भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है, कोर्ट तक झगड़ा पहुंचता है। भला हो भगवान का, जिसने मैया के गर्भ में अदालत नहीं बनाई ना वहीं से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आदरणीय संचालक जी, मान लो 2 भाई हैं, भरत कैसे हैं ये सोचने के लिए समझने के लिए आप ये उदाहरण सुने। मान लो 2 भाई हैं, बड़ा भाई 20 साल बड़ा है, छोटा भाई छोटा है। छोटा भाई किसी अच्छे पद पे पटना में नौकरी करता है, शासकीय पद है मलाई वाला। बड़ा भाई सिवान के पास किसी गांव में रह के खेती बाड़ी कर रहा है, जीवन गुजर यापन कर रहा है। मार्च के महीने में बच्चों के पेपर हो गए, छोटा भाई परिवार सहित छुट्टी मनाने गांव आया। अपने बड़े भाई को नंगे बदन भोजन करते हुए देखा, ध्यान से छोटा भाई देख रहा है, मेरा बड़ा भाई सूख के कांटा हो गया, चमड़ी चढ़ा कंकाल बन गया। छोटा भाई पूछ दे, भैया हम शहर में रहते हैं, ना तो शुद्ध दूध मिलता है खाने को, ना शुद्ध घी मिलता है, ना शुद्ध तेल मिलता है। आप गांव में रहते हो, गाय का दूध पीते हो, गाय का घी खाते हो, ये बताओ इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? बड़ा भाई कहे, नहीं छोटे भाई कोई ऐसी बात नहीं। छोटा भाई कहे, नहीं आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, बताओ क्या बात है। उसी समय बड़ा भाई खींच के कह दे, मेरे बताने से तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा, खेती बाड़ी में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी ओले पड़ जाते, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती, पकी फसल नष्ट हो गई, खेती बाड़ी में कुछ पैदा नहीं होता है, बेटियां सयानी हो गई, इनके विवाह के लिए जिस घर में जाता हूँ लोगों की मांग सुन के कलेजा बैठ जाता है, रात दिन बस यही सोचता हूँ कैसे विवाह करूं। उसी समय छोटा भाई कहते, भैया आज आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे आपने अपने से मुझको अलग कर दिया है।
3 वर्ष की अवस्था मेरी थी जब पिता शरीर शांत हुआ था। मुझे कभी पिता की कमी नहीं करने दी। किसी शासकीय पद पे जीवन की अंतिम सांस तक पैसा पाऊंगा तो ये आपकी मेहनत है। छोटा भाई कह दे भैया मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे गवर्नमेंट आखिरी सांस तक पैसा देगी। जाओ, ये छोटा भाई कह रहा है मेरे हिस्से में जितनी जमीन आती हो सारी जमीन बेच के अपनी बेटियों का विवाह कर देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात अगर छोटा भाई कह दे, भगवान साक्षी है, कलेजा चौड़ा हो जाएगा बड़ा भाई का। मेरे छोटे भाई ने इतनी बड़ी बात कही। भाई वो नहीं है जो संपत्ति का बंटवारा कराए, भाई तो वो है जो भाई की विपत्ति का बंटवारा कराए। संपत्ति को बंटवाने वाले बहुत मिलेंगे, विपत्ति को बंटवाने वाला कौन है? आज के भी भाइयों में युद्ध होता है, अयोध्या के भी भाइयों में युद्ध हुआ, लेकिन नोट कर लेना आज के भाइयों का युद्ध सिंहासन पर बैठने के लिए होता है, लेकिन अयोध्या के भाइयों का युद्ध सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं बल्कि सिंहासन पर बिठाने के लिए हुआ। राम जी कह रहे हैं भरत राजा बने, भरत जी कह रहे हैं राम जी राजा बने। अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल बन गया। राम जी ने ठोकर मारी, भरत के पास पहुंची, भरत ने ठोकर मारी, राम जी के पास पहुंची। 14 वर्ष तक न राम राजा रहे न भरत। और मैं तो एक बात और कहूंगा, शायद 2 भाई या 3 भाई कोई बैठे हो, यही मेरी दक्षिणा है। मैं अपने जीवन में अगर 10 लोगों को एक कथा में मैंने सुधार दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अपनी कथा के साथ और समिति के द्वारा दी हुई दक्षिणा के साथ न्याय कर रहा हूं। 100 लोगों से ज्यादा हमारा आदरणीय अध्यक्ष जी, 100 लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने शराब खुलवाई है, संकल्प दिला के। ऐसे ऐसे लोग, धनाढ़ लोग जो सवेरे कुल्ला भी करते थे तो उससे कामता नाथ जी की कृपा से, तो मैं तो कहता हूं संकल्प लो कि भाइयों में अगर बड़े हो तो आज से संकल्प ले लो मैं छोटे भाई के लिए कुछ बन पाऊं या न बन पाऊं, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए मैं राम बनूंगा। और अगर भाइयों में छोटे हो तो संकल्प ले लो कि मैं बड़े भाई के लिए कुछ बन पाऊं या न बन पाऊं, मैं अपने बड़े भाई के लिए भरत बन के दिखाऊंगा। बड़ा भाई सोचे मैं राम बनूंगा, छोटा भाई सोचे मैं भरत बनूंगा। आपको स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा, आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा, राम राज जा जाएगा, स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही स्वर्ग है। अंतिम बात कहकर वाणी को विराम। भगवान जब चले थे ना अयोध्या से तो श्री राम जी ने कैकेयी माँ को प्रणाम करके एक बात कही, माँ इतने एहसान तुमने मेरे ऊपर किए, बस अंतिम एहसान एक और कर देना। कैकेयी ने कहा कौन सा? राम जी ने कहा मैं बन जा रहा हूं, चित्रकूट में कुटिया बनाऊंगा और मेरा भरत कुछ दिन के बाद ननिहाल से वापस आएगा, राजा बनाया जाएगा। मैया बस यही एहसान कर देना। कैकेयी ने कहा क्या? राम जी ने कहा जब मेरे भरत का राज्य अभिषेक हो जाए, राज तिलक हो जाए, तो राज तिलक का समाचार एक पत्र में लिखकर मेरी चित्रकूट की कुटिया तक पहुंचा देना। कैकेयी ने कहा तुम भरत के राज तिलक का समाचार पढ़ के करोगे क्या? भगवान के कमल जैसे नेत्र भर आए। मां जब मैं पढ़ूंगा पत्र में कि मेरा भरत राजा बन गया है तो मैं चित्रकूट के पत्तों की कुटिया में चित्रकूट के कोल भीलों के साथ भरत के राजा बनने की खुशी में घी के दीपक जला के दिवाली मना लूंगा, मेरा भैया राजा बन गया। उसी दिन से चित्रकूट में दिवाली मनाई जाने लगी। चित्रकूट की दिवाली जग प्रसिद्ध है। आज भी दीपावली के दिन 20 लाख लोग चित्रकूट में होते हैं। मेरा गुरु आश्रम चित्रकूट में है, इसलिए मैं बता रहा हूं। श्री राम भरत जी महाराज कौशल्या जी से वार्ता कर रहे हैं।
विशेष चर्चा कल करेंगे। श्री राघव किंकर जी महाराज YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत कथाएं उसमें पड़ी हैं। श्री राघव किंकर जी महाराज धर्म की, और थोड़ा धीरे से बोले, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।